तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम बात, एक बहुत ख़ास बात आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोगों से उस पर राय भी चाहिए और आप लोगों से उसके बारे में जानना भी चाहता हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं मीडिया में, बल्कि हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 10, 15, 20 सालों से मीडिया में मुसलमानों की हमेशा नकारात्मक छवि यानी नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है। चाहे फिर वो हमारा न्यूज़ मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या प्रिंट मीडिया हो, या फिर वो हमारा सिनेमा का मीडिया हो, हमेशा मुसलमानों के बारे में एक नेगेटिविटी बनाई जाती है और मुसलमानों को इस तरह से दिखाया जाता है। और इस बारे में मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई इस बारे में नहीं बोलता। किसी और कम्युनिटी के बारे में मीडिया ऐसे ज़रा दिखाए तो सही। गोदी मीडिया किसी और कम्युनिटी के बारे में, सिख समाज के बारे में, या जैन समाज के बारे में, या पारसी समाज के बारे में, या हिंदू समाज के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में इतना नेगेटिव किसी भी स्तर से मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर अगर ज़रा सी भी मजाल है तो वो दिखाए। फिर क्या होता है। लेकिन मुसलमानों के बारे में हमेशा ही नेगेटिविटी बनाई जाती है और एक नकारात्मक छवि दिखाई जाती है। ऐसा क्यों है? इसके लिए बहुत बहुत हद तक जिम्मेदार हम मुसलमान खुद भी हैं। मैं ये गिला, ये शिकवा नहीं कर रहा हूँ कि हमारे रहबरों ने कुछ नहीं किया, हमारे कौम के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। माशाल्लाह किया है, जितना उनके बस में था उतना उन्होंने किया है, लेकिन जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ है। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, हमारा कोई अपना न्यूज़ चैनल, हमारी कोई अपनी न्यूज़ एजेंसी, हमारा कोई अपना ऐसा हॉस्पिटल, हमारा कोई अपना ऐसा, हमने कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे हम लोगों को जॉब्स दे सकते हों, या हमने कहीं मस्जिद या खानकाह या दरगाह के लेवल पर कहीं ऐसा काम किया हो जहां हम बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हों। बाढ़ से पीड़ित लोग, या भूकंप से पीड़ित लोग, या किसी और आसमानी आफत से मुसीबत ज़दा लोगों की कोई मदद की जा सकती हो, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। आप देख रहे हैं जगह जगह तबाही है, बर्बादी है, हालात हैं, इंसानियत मुसीबत में घिरी हुई है। तो मुसलमानों में नेशनल लेवल पर क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट, क्या कोई ऐसी सोसाइटी, क्या कोई ऐसा संगठन, क्या कोई ऐसी जमात है जो दुखियों की, मुसीबत ज़दा लोगों की, परेशान लोगों की नेशनल लेवल पर हेल्प करती हो, इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प करती हो, या हमारा कोई नेशनल लेवल का कोई न्यूज़ एजेंसी हो, कोई न्यूज़ रूम हो, कोई हमारा नेशनल टेलीविज़न चैनल हो, कोई हमारा अपना मीडिया ग्रुप हो जो सही खबर दिखाए, जो सच्चाई दिखाए। कितने मुसलमान नौजवान ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं और जेलों में फंसे हुए हैं। कितने ऐसे नौजवान, मैं मुसलमानों के नौजवानों को मैं आए दिन अखबार में पढ़ता हूँ, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, या 10 साल के बाद वो बेगुनाह होने के बाद बरी होते हैं और उनकी जवानी के कीमती साल जेल में ख़त्म हो जाते हैं। और जो बदनामगी उनके घर वालों को, उनके 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 बीवी बच्चों को उठानी पड़ती है, वो अलग। जमीयत उलमाए हिंद अक्सर नाम आता है कि वो मुकदमों की पैरवी करती है और लोगों की मदद करती है, लेकिन मैं समझता हूँ और उनकी हिम्मत की दात भी देता हूँ कि वो
ऐसे दौर में भी वो लोग मेहनत करते हैं, जमीयत उलमा हिंद वाले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फिर भी नाकाफ़ी है, ये फिर भी नाकाफ़ी है। हम साल में सबसे ज़्यादा ज़कात निकालने वाली कौम हमारी, सबसे ज़्यादा सदका और ज़कात निकालने वाली कम्युनिटी वो मुस्लिम्स हैं। अगर हम इस सदक़े और ज़कात के पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएं जिससे हमारी कौम के बच्चे IAS IPS बन सकें, जिससे हमारी कौम के लोगों के अंदर वतन परस्ती का जज्बा पैदा हो सके, हमारी कौम के लोग सोशल हो सकें, हमारी कौम के लोग जो हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आ सकें, हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट बन सकें, हमारी कौम के बच्चे प्रोफेसर बन सकें, हमारी कौम के बच्चे DM और SSP बन सकें और कलेक्टर बन सकें, क्या हम इस पैसे को ऐसी जगह नहीं लगा सकते कि हमारी कौम के अपने हॉस्पिटल हों, हमारे अपने स्टडी इंस्टीट्यूट हों, जहाँ से हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो MBBS और MD और PhD कर सकते हों, जो गरीब लोग हैं वो फ्री में पढ़ सकते हों? क्या हम इस पैसे को अपने मीडिया ग्रुप में नहीं लगा सकते, अपने नेशनल या इंटरनेशनल चैनल्स पर नहीं लगा सकते? क्या इसके लिए भी हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मुफ्तियान इकराम और हमारे उलमाए इकराम वो आगे आकर इसकी पहल करें? नहीं, उनके अलावा भी हमारी कौम के अंदर ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अगर वो ये ठान लें तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। इससे कौम का भी भला हो सकता है, इससे इंसानियत का भी भला हो सकता है और लोगों तक सही चीज़ पहुंच सकती है। और इंसान इस गोदी मीडिया के, इस बिकाऊ मीडिया के इस जाल से बच सकता है, जिसमें मुसलमान को हमेशा ही उसकी छवि को नेगेटिव दिखाया जाता है। मुस्लिम से जुड़ी हुई अच्छी खबरें सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। आप कह सकते हैं कि मुसलमान अच्छे काम ही नहीं करता, लेकिन आप गलत हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। मुसलमानों के अंदर भी वतन परस्ती का, वतन से मोहब्बत का उतना ही जज्बा है जितना किसी और में या आप में, और मुसलमान भी इंसानियत के लिए उतना ही दुख और दर्द बर्दाश्त करता है और उतनी मुसीबतें उठाता है जितनी आप उठाते हैं। खैर, बाकी बात इंशाअल्लाह फिर कभी होगी। अब तक के लिए आपको जज़ाए खैर, जज़ाकल्लाह। मेरी बातों पे आप गौर करें और मुझे राय दें, जो भी आपको बेहतर लगता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।